नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल एक्सप्लेन में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा धारा 70 तक। अब हम इस वीडियो में देखेंगे धारा 71 से 75 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 71 क्या है? धारा 71 पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड के बारे में बताता है। इसका मतलब क्या है कि जो कोई धारा 64, 65, 66 या 70 के अधीन दंडनीय किसी अपराध में पूर्व में दंडित किया गया है और तत्पश्चात उक्त धाराओं में से 64, 65, 66 और 70 धाराओं में से किसी धारा के अधीन सिद्धि दोष ठहराया जाता है तो उसे आजीवन कारावास, जो शेष जीवन काल के लिए रहेगा, या मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति जो पहले किसी गंभीर यौन अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और सजा पूरी होने के बाद वही अपराध फिर से करता है तो वह धारा 71 के तहत फिर से अपराध माना जाएगा, जो आजीवन कारावास, जो शेष जीवन के लिए रहेगा, या मृत्यु दंड से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि एक व्यक्ति ए को पहले धारा 64 के तहत किसी गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। अपनी सजा काटने के बाद वह जेल से बाहर आता है और फिर से वही अपराध करता है। इस स्थिति में धारा 71 बीएनएस के तहत ए को फिर से अपराधी माना जाएगा और अपराध की गंभीरता के आधार पर उसे आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा धारा 71 को। अब हम देखेंगे धारा 72 को। तो धारा 72 कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण के बारे में बताता है। यह पहचान के खुलासा के बारे में बताता है। इसका पहला क्लॉज कहता है कि जो कोई किसी नाम या अन्य बात को जिससे पीड़ित व्यक्ति की पहचान उजागर हो सकती है, जिसके विरुद्ध धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 69, धारा 70, धारा 71 के अधीन किसी अपराध का किया जाना अभिकथित है या किया पाया गया है, मुद्रित या प्रकाशित करेगा तो उसे 2 वर्ष प्लस जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान, नाम या कोई अन्य विवरण प्रकाशित या मुद्रित नहीं की जा सकती है जो कुछ अपराधों का पीड़ित है, जब तक कि ऐसा करना कानूनी रूप से आवश्यक न हो। ठीक है, इसका दूसरा है अपवाद के बारे में बताता है। यह कब लागू नहीं होगा, कब लागू नहीं होगा। इसको हम को, ख और गो में देखते हैं। को कहता है कि को में देखेंगे कि पुलिस थाने के भारसाधक द्वारा या अन्वेषण अधिकारी द्वारा अन्वेषण के उद्देश्य के लिए करता है तब यह लागू नहीं होगा। ख कहता है पीड़ित व्यक्ति की सहमति से अगर किया जाता है तब यह लागू नहीं होगा। गौ में देखेंगे कि पीड़ित की मृत्यु या बालक या विकृत चित्तता की दशा में निकट संबंधी किसी सहमति से किया जाए तो वह अपराध नहीं होगा। इसका उद्देश्य यह है कि इस धारा को मुख्य उद्देश्य पीड़िता को दोबारा आघात से बचाना और उसे शर्मिंदगी या मीडिया ट्रायल का सामना करने से रोकना है। ठीक है, अब हम देखेंगे धारा 73 को। धारा 73 में अनुज्ञा के बिना न्यायालय की कार्यवाहियों से संबंधित किसी मामले का मुद्रण या प्रकाशन करना के बारे में बताती है। धारा 73 में जो कोई धारा 72 में निर्दिष्ट किसी अपराध की बाबत किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्रवाई के संबंध में कोई बात उस न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना मुद्रित या प्रकाशित करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के
कारावास से दंडित किया जाएगा, जो 2 वर्ष तक की हो सकती है, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसमें स्पष्टीकरण भी है। इसका स्पष्टीकरण में देखेंगे कि किसी उच्च न्यायालय के निर्णय का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा के अर्थ में अपराध की कोटि में नहीं आता है। ठीक है, तो धारा 73 का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को अदालत की कार्रवाइयों से संबंधित किसी भी मामले को अदालत की अनुमति के बिना छापना या प्रकाशित करना प्रतिबंधित है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। यह धारा न्यायालय की कार्यवाही की गोपनीयता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए है। इसका उल्लंघन करने पर 2 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है कि इस धारा का मुख्य उद्देश्य यह है कि न्यायालय की कार्रवाइयों की गोपनीयता और निष्पक्षता को बनाए रखना है, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के कार्यवाही से संबंधित जानकारी को प्रकाशित या प्रसारित न कर सके। यह एक जमानती अपराध है, जिसका अर्थ है कि आरोपी को जमानत मिल सकती है इस अपराध के तहत। अब हम देखेंगे धारा 74 को। लोगों ने 73 तक पढ़ लिया। 74, धारा 74, 75, 76, 77, 78, 79, यह धारा महिला के विरुद्ध आपराधिक बल एवं हमले के विषय में बताता है। धारा 74 से लेकर धारा 79 तक। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे महिला के विरुद्ध आपराधिक बल एवं हमले के विषय में। तो चलिए देखते हैं धारा 74 क्या है। धारा 74 क्या है? तो यह महिला की लज्जा भंग करने की आशय में उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने के बारे में करने के विषय में बताता है। तो धारा 74 में है कि जो कोई किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से या संभाव्य जानते हुए कि तद्वारा वह लज्जा भंग करेगा, उस महिला पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, तो वह न्यूनतम 1 वर्ष तक का कारावास एवं अधिकतम 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 74 है कि महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग से संबंधित है, जिसके लिए कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला पर हमला करता है या उसे आपराधिक बल का प्रयोग करता है ताकि उसका अपमान या शीलभंग हो, तो यह धारा उस पर लागू होता है। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किसी महिला को सार्वजनिक स्थान पर धक्का देना या उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करना जिससे वह डरी हुई है और अपमानित महसूस करे, इस धारा के तहत दंडनीय हो सकता है और वह कम से कम 1 वर्ष तक की जेल या अधिकतम 5 साल तक की जेल हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा धारा 74 को। अब हम देखेंगे धारा 75 को। धारा 75 में लैंगिक उत्पीड़न के बारे में बताता है। धारा 75 के क्लॉज 1, धारा 75 के 1 में देखेंगे, पहला में देखेंगे, इसमें 4 पॉइंट है। ठीक है, पहला पॉइंट कहता है कि शारीरिक स्पर्श और अग्र क्रियाएं, शारीरिक संस्पर्श और अग्र क्रियाएं करने, ठीक है, इसमें अवांछनीय और अस्पष्ट लैंगिक संबंध बनाने का प्रस्ताव अंतर्वर्लित है, प्रस्ताव है, या दूसरा है कि लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करने, या तीसरा है कि महिला के इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने, या चौथा है कि लैंगिक आभासी टिप्पणी करने वाला पुरुष लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा। ठीक है, धारा 75 के 1 में हम लोगों ने देखा कि लैंगिक उत्पीड़न कैसे होता है। अब दूसरे धारा 75 के दूसरे में देखेंगे सजा क्या है।
उपधारा 1 यानी इसके 1 के खंड 1 से 3 में निर्दिष्ट अपराध करेगा तो उसे कठिन कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इन तीनों के माध्यम से अगर वह लैंगिक उत्पीड़न करता है तो उसे 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 75 के 3 में देखेंगे कि उपधारा 1 के खंड 4 का केवल इसका है, ठीक है, खंड 4 के अधीन अपराध पर 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसका मतलब है कि किसी महिला को उसकी इजाजत के बिना शारीरिक या भावनात्मक रूप से परेशान करना, जैसे गलत तरीके से छूना, अश्लील बातें करना या अश्लील सामग्री दिखाना, इस धारा के तहत ऐसे कार्य को एक दंडनीय अपराध माना गया है। बीएनएस की धारा 75 के तहत यौन उत्पीड़न के कार्य में देखेंगे कि शारीरिक संपर्क, किसी महिला को जानबूझकर गलत तरीके से छूना। पहला क्या है? शारीरिक संस्पर्श, किसी महिला को जानबूझकर छूना। शारीरिक संस्पर्श में शारीरिक संस्पर्श क्या है? किसी महिला को जानबूझकर गलत तरीके से छूना। अश्लील प्रस्ताव में देखेंगे किसी महिला से यौन संबंध बनाने की मांग करना या प्रस्ताव देना। अश्लील सामग्री में है कि महिला को अश्लील तस्वीरें दिखाना, वीडियो या अन्य सामग्री या दिखाना या भेजना। यानी किसी महिला को अश्लील तस्वीरें दिखाता है या अश्लील वीडियो दिखाता है या अन्य सामग्री दिखाना या भेजने का काम करता है तो वह अपराध माना जाएगा। अश्लील बातें या अश्लील बातें या इशारे, लैंगिक आभासी टिप्पणी करने वाला, ये देखेंगे कि महिला से अश्लील बातें करना या गंदे इशारे करना। लैंगिक आभासी टिप्पणी करने वाले में देखेंगे कि राह चलते लड़कियों को कमेंट करना, उल्टी सीधी बातें बोलना, ठीक है, तो यह अपराध माना जाएगा और यह इस धारा के लिए दोषी व्यक्ति को 1 से 3 साल तक की कैद और या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा धारा 75 को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।